हेलो दोस्तों। तो जैसे कि अभी काउंसलिंग एमबीबीएस की चालू हो चुकी है और बीएमएस के लिए काउंसलिंग अभी 2 से 3 वीक में अराउंड आ जाएंगे। तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखी जाए तो वो क्या है, तो वो है आपके डॉक्यूमेंट रेडी करना। जो कि आपको जब काउंसलिंग चालू होती है रजिस्ट्रेशन के बाद में जब आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए जाना पड़ता है गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर, तो वहाँ कोई दिक्कत ना आए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, महाराष्ट्र वालों के लिए कौन से डॉक्यूमेंट होंगे, एमपी वालों के लिए कौन से डॉक्यूमेंट होंगे, तो इसकी पूरी लिस्ट मेरे पास में है। उसकी कितनी कॉपीज लगेगी आपको, ये आपको कोई बताने वाला नहीं है, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। तो जैसे कि मेरा नाम आदित्य पटेल है और मैं आयुर्मेड काउंसलिंग डॉट ऑनलाइन मेरी खुद की वेबसाइट है, तो जहाँ ये आप जाके विजिट कर सकते हैं। प्लस आपको कोई हेल्प चाहिए तो आपको वेबसाइट पर नंबर मिल जाए, प्लस स्क्रीन पर भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो जैसे कि देखा जाए तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अभी रेडी करके रखने हैं, किसकी किस डॉक्यूमेंट की एक्सपायरी डेट इंपॉर्टेंट है, कितने मार्क्स 12th के अंदर होने चाहिए, तो ये सारा डाटा जो है वो आपको ध्यान में रखकर चलना पड़ेगा। तो जैसे कि काउंसलिंग होती है, यदि एमपी की बात की जाए तो वो ऑल इंडिया कोटा 85% एंड स्टेट कोटा 15% के माध्यम से की जाती है काउंसलिंग। तो डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से लगेंगे तो वो मैं बता देता हूँ। जैसे कि अपने पास में हुआ, सबसे पहली बात की जाए तो नीट एडमिट कार्ड, देन नीट स्कोर कार्ड हुई 2026 का, देन क्लास 10th की मार्कशीट। क्लास 10th की मार्कशीट में आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है आपका नाम, जो कि एकदम करेक्ट होना चाहिए, जो कि आपका नाम आपके आधार कार्ड से मैच होना चाहिए, और डेट ऑफ बर्थ। और आपके 12th में जो 150 मार्क्स वाला क्राइटेरिया था वैसे तो हट चुका है, लेकिन हो तो बहुत अच्छी बात है। देन अपनी बात की जाए 12th की मार्कशीट, तो 12th की मार्कशीट में यदि आपको मेधावी एमबीबीएस के लिए मेधावी स्कॉलरशिप लेनी है तो आपके 85% सीबीएसई के अंदर होने चाहिए एंड एमपी बोर्ड के अंदर 70% होने चाहिए। देन अपना आधार कार्ड की बात की जाए तो मैंने जैसे कि बता ही दिया, आधार कार्ड के अंदर आपका नाम एंड डेट ऑफ बर्थ करेक्ट होने चाहिए, जो कि आपके 10th मार्कशीट से मैच खानी चाहिए। फिर हम बात करते हैं बैंक पासबुक फ्रंट पेज फोटो, जिसमें आपकी स्कॉलरशिप आएगी, जो कि आपको गवर्नमेंट की साइड से मिलेगी यदि आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। और महाराष्ट्र के लिए तो आप यदि वहाँ कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो कि अपना समाज कल्याण है, कामदार सर्टिफिकेट है, जहाँ ट्यूशन फीस ऑलरेडी आपको प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए आपको। देन पासपोर्ट साइज फोटो, तो पासपोर्ट साइज फोटो की बात की जाए तो जो आपने नीट के एडमिट कार्ड जब आपका नीट दिया था आपने, वही फोटो अभी भी लगेगी, तो उसको भी संभाल के रखिएगा। देन अपना बात की जाए एमपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यदि कोई स्टूडेंट एमपी का है तो आपको आपका एमपी डोमिसाइल बना के रखना है। उसकी 3 साल की वैलिडिटी है, जो कि यदि आपने 2023 में बनवाया तो 2026 तक के लिए अवेलेबल है। यदि आप 2022 में बनवाया तो 2026 में नहीं, आपको फिर से बनवाना पड़ेगा, तो वो आप रेडी रखिए। और महाराष्ट्र वालों के लिए कोई एमपी डोमिसाइल की जरूरत है नहीं, जो आपका खुद का डोमिसाइल महाराष्ट्र का वही लगेगा। एमपी में तो आप जनरल कैटेगरी ओपन कैटेगरी में आ जाए। देन समग्र आईडी की बात की जाए तो समग्र आईडी एमपी वालों की बनती है, तो आप समग्र आईडी को भी रेडी रखिए। सारी चीज़ें मैच होनी चाहिए। प्लस यदि देखा जाए तो आपका जो नंबर होता है समग्र आईडी के अंदर, वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। और नया अपग्रेडेशन की जरूरत है, यदि वैलिडिटी निकल गई है तो वो भी बनवा लीजिएगा। देन अपना आता है एमपी कैरेक्टर सर्टिफिकेट और महाराष्ट्र कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो कि आपको बनवा के रखना है। देन मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, जो कि आपको कॉलेज में प्रोवाइड करना पड़ेगा, अपना सेंटर पे नहीं जरूरत पड़ती है। देन माइनॉरिटी सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, यदि कोई माइनॉरिटी से बिलोंग करता है तो। अब यदि बात की जाए तो अपन स्पेशल कोटा की बात करते हैं, जो कि मैंडेटरी कलेक्शन है। तो उसमें सबसे पहले आता है पीडब्ल्यूडी, मतलब कि डिसेबिलिटी, जो कि आपको सर्टिफिकेट लगेगा। देन डिफेंस कोटे का सर्टिफिकेट लगता है, यदि किसी के फादर डिफेंस के अंदर है तो आपको डिफेंस सर्टिफिकेट संभाल के रखना है, बना के रखना है। उसमें जो कि सैनिक नायक का सर्टिफिकेट होता है। देन माइनॉरिटी सर्टिफिकेट, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ पहले वीडियो में। देन ऑर्फन सर्टिफिकेट, यदि कोई ऑर्फन है तो आपको वो सर्टिफिकेट रेडी रखना है। और इन सर्टिफिकेट का बेनिफिट ये होता है कि आपके लिए कट ऑफ डाउन जाता है, आपको कम मार्क्स पर भी अच्छे कॉलेजेस मिल जाते हैं। देन यदि बात की जाए तो हिली एरिया एच है, यदि आप हिली एरिया हिमाचल इधर से बिलोंग करते हो, उत्तराखंड में कॉलेजेस लेना चाहते हैं, तो आपको उन एरिया के हिसाब से उन सर्टिफिकेट को भी रेडी रखना पड़ेगा। देन यदि बात की जाए तो बॉर्डर सर्टिफिकेट एम के बी, तो ये सर्टिफिकेट भी रेडी रखिए। बाकी फर्दर इन्फॉर्मेशन भी आपको चाहिए इन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, जो कि स्पेशल कोटा के अंदर आते हैं, तो वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा यदि आप आयुर्मेड की टीम से कांटेक्ट करते हैं तो। अब यदि बात की जाए तो आय सर्टिफिकेट मतलब इनकम सर्टिफिकेट, तो इनकम सर्टिफिकेट का ये होता है कि उसकी वैलिडिटी 3 साल की रहती है, मतलब 3 साल तक वो एक्सपायर नहीं होता। तो अभी यदि आप 2026 में, तो आप उसको रिन्यू करवा लीजिए, नया बना लीजिए, बहुत जरूरत पड़ेगी। देन अपना एफिडेविट, जो कि आप यदि आपके पास में गैप सर्टिफिकेट नहीं है तो गैप सर्टिफिकेट भी रेडी रखिए, यदि आपने कोई भी ड्रॉप लिया है अभी से 2 साल में। और यदि आपने ड्रॉप नहीं लिया, सीधे 12th के साथ में दिए एग्जाम, तो आपको गैप सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप वकील के पास जाइए, वहाँ नोटरी करवाइए, बन जाएगा। एमबीबीएस की बात की जाए तो 200 वाले स्टाम्प पे बन रहा है अभी सर्टिफिकेट, जो कि 7 नंबर का बताया गया ब्लॉक, तो उसके अंदर आपको बना के रखना है वो सर्टिफिकेट।
और 200 का स्टाम्प ई स्टाम्प बनता है तो वो नहीं मिल पाएगा, तो आप 100 वाले स्टाम्प या 50 वाले स्टाम्प पे बनवा सकते हो। उसके अंदर छोटे छोटे कूपन्स लगवा सकते हैं जो कि प्राइस की उसी से रिलेटेड रहेगा, जो कि इक्वली 200 के बराबर हो जाएंगे। 9 नंबर का एफिडेविट का एमबीबीएस की बात कर रहा हूँ, ना करें किसी हंगर स्ट्राइक में पार्टिसिपेट ना करें, तो उसके लिए 9 नंबर का एफिडेविट बनवाने को इस बार बोल रहे हैं एमसीसी। देन अपना बात की जाए तो मैं आपको वैसे तो क्या लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा, या फिर आप मेरे से कॉन्टेक्ट करते आपको व्हाट्सअप पर ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा पर्सनली कॉन्टेक्ट करके, जो कि हमारा खुद का व्हाट्सअप ग्रुप भी आयोमेट का, तो आप उसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो यदि अपन फिर से एक बार लिस्ट की बात कर ले तो वो होगी नीट एडमिट कार्ड, नीट स्कोर कार्ड, देन 10th मार्कशीट, देन 12th मार्कशीट, देन यदि बात की जाए तो आधार कार्ड, जो कि एक आईडी प्रूफ के तौर पे लिया जाता है। देन अपना डोमिसाइल, जो कि आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो उसका डोमिसाइल, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो उसके लिए भी, किसको नहीं किसको जरूरत है, वैसे मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता दिया। देन कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो कि मैंडेटरी आपको बनाना है, पासपोर्ट साइज फोटो, देन इनकम सर्टिफिकेट, देन कास्ट सर्टिफिकेट, जो कि डिजिटल वाला बनता है, स्कूल से ही दिया जाता है, नहीं है तो बना के रख लीजिए। और यदि जरूरत है तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, यदि किसी का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो तो उसमें बेनिफिट ये रहता है कि कट ऑफ और जो मार्क्स रहते हैं अपने लिए 5 से 10% कम होता है, क्या है उसका बेनिफिट ये होता है, स्कॉलरशिप मिल जाती है ईडब्ल्यूएस वालों को। देन बाकी चीज़ें तो मैं आपको बता ही चुका हूँ जो कि स्पेशल कोटा के अंदर आते हैं। अब बात कीजिए आफ्टर एडमिशन आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेना चाहिए। तो आफ्टर एडमिशन की बात की जाए तो एक होता है अलॉटमेंट लेटर, फीस रिसिप्ट, देन एडमिशन रिसिप्ट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, देन अपना आता है एंटी रैगिंग एफिडेविट, बॉन्ड, एंड बॉन्ड की जरूरत तो अंडरटेकिंग की जरूरत पड़ती है आपको एमबीबीएस के अंदर, जो कि 70 से 80 हज़ार के बॉन्ड्स बनते हैं उनके एमबीबीएस के अंदर। बात की जाए बीएमएस के अंदर ये कोई बॉन्ड्स नहीं बनाए जाते हैं, सिंपल है बस आपको गैप सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना है, आपका गैप है तो। फिर बात की जाए कॉलेज आईडी प्रूफ, जो कि आपको एक आइडेंटिटी कार्ड दिया जाता है कि हाँ आप इसी कॉलेज के स्टूडेंट हो, विद्यार्थी हो। देन हॉस्टल अलॉटमेंट लेटर, और जो भी फर्दर यदि किसी के कॉलेज में कोई और भी क्राइटेरिया है तो वो आपको बताया जाएगा, यदि आप हमारे कॉन्टेक्ट करते हैं या कॉलेज से आप खुद भी पूछ सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो कि आपको रेडी रखना है, यदि काउंसलिंग जैसे एमबीबीएस की तो चालू होगी तो आपको उसमें तो क्या लग ही गए होंगे डॉक्यूमेंट, वेबसाइट पर ही ऑनलाइन डाउनलोड हो रहे हैं। लेकिन यदि बात की जाए बीएमएस की जो कि अभी चालू होने वाला है काउंसलिंग, तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट रेडी रखने हैं, एक बार वेरीफाई करवा लीजिए। यदि आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो आप एक क्रिएट अकाउंट आता है, उसमें आप क्रिएट कर सकते हैं अकाउंट, तो वहाँ पे सारे ये डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हैं, जो कि मैं यहाँ से वेरीफाई कर दूँगा। यदि वेरीफाई रहेंगे आपको बेनिफिट रहेगा कि आपको पहले से वेरीफाई आपको बनवाने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं, 4 लोगों से पूछने की जरूरत नहीं। तो बी रेडी गाइस, बेस्ट ऑफ लक। यदि मार्क्स कम भी आ रहे हैं ज़्यादा भी आ रहे हैं जो भी है तो रेडी रहिए काउंसलिंग के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस